हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो एसएससी सीजीएल के टाइप्स ऑफ पोस्ट के बारे में है कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में फिल किया जाता है, इन सभी चीजों को लेकर है। लेकिन इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था एसएससी सीजीएल, उसमें सैलरी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे होते हैं, इन सभी को, लाइफ स्टाइल क्या है एसएससी सीजीएल का, वर्क प्लेस कैसा है, वहां पर माहौल क्या है, इन सभी चीजों को लेकर था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे, जाइए वो वीडियो देखिए। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ पोस्ट का प्रेफरेंस, जो एसएससी सीजीएल में आप लोग फॉर्म फिल करते हुए पोस्ट का भरते हैं, तो कौन सा पोस्ट है सबसे पहले भरना चाहिए, इन सब चीजों को लेके आए। देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ पोस्ट की बात करें एसएससी सीजीएल में, तो जो स्टूडेंट्स का पहला प्रेफरेंस होता है वो होता है डबल एओ का। डबल एओ बहुत फेमस पोस्ट है, आप लोग जानते होंगे। डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसे बोलते हैं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी। सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस बच्चों का यही होता है। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस एज ए जर्नली ये हम बता रहे हैं, लेकिन वही बात हो गई ना, अगर आपको जाना है आईबी में तो डबल एओ से क्या मतलब। तो आप सबका अपना अपना पोस्ट प्रेफरेंस होता है, कौन किस फील्ड में जाना चाहता है। लेकिन एज ए जर्नल की हम बात करें तो स्टूडेंट्स यही फिल करते हैं, बच्चे यही फिल करते हैं। पहला पोस्ट हो जाता है जैसे सहायक लेखा अधिकारी, परीक्षा अधिकारी का। दूसरा पोस्ट हो जाता है इंस्पेक्टर परीक्षक का। इंस्पेक्टर परीक्षक मतलब इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो होते हैं वो पोस्ट भरते हैं। और एक होता है तीसरा ऑप्शन लोग चॉइस करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। ये बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, जिसे कहते हैं आयकर निरीक्षक। ठीक। और चौथा ऑप्शन है फिल करते हैं बच्चे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जिसे बोलते हैं सहायक प्रवर्तन अधिकारी। ठीक है। और पांचवा ऑप्शन बस स्टूडेंट जो है फिल करते हैं सहायक केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट्स हैं, जैसे हो गए सहायक AFHQ, जो एयरफोर्स में ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए हो गया। ये असिस्टेंट हो गए, यमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हो गया। केंद्रीय उत्पादक शुल्क निरीक्षक जिसे हो गया, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं, निवाकर अधिकारी निरीक्षक जिसे बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी पोस्टें हैं जो बच्चे फिल करते हैं। हम अगला बात करते हैं, तो अगला है इसमें, उसके बाद पोस्ट आता है सहायक का। सहायक में असिस्टेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का हो गया, एम जिसे बोलते हैं MOR या MR में। ठीक। सहायक में हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो में, वही बात हो गई। अगर आपको रेलवे में जाना है तो डबल एओ आप नहीं फिल करेंगे, रेलवे ही पसंद करेंगे तो रेलवे ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन इसमें हम आगे और बात करें सहायक अनुभव अधिकारी, ठीक, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स या बोलते हैं निरीक्षक। अगला ऑप्शन हो गया इंस्पेक्टर्स का। नारकोटिक्स में आप लोग जानते हैं, जैसे ड्रग्स हो गए, स्मगलिंग हो गए, इन सभी चीजों को लेके। अब सहायक में आता है असिस्टेंट का उप निरीक्षक हो गया। उप निरीक्षक में देखो एक सब इंस्पेक्टर इन NIA हो गया या इन CBI हो गया, या सहायक में हो गया असिस्टेंट या अदर मिनिस्ट्री, जो और बाकी मिनिस्ट्री है आप उसमें वर्क करना चाहते हैं, इन सभी चीजों को लेके ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस है। आप इस चीजों को ध्यान से देखिए। आप चाहे तो ऐसा भी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से भरना चाहते हैं। ठीक। अगला है सांख्यिकी अन्वेक्षक। ठीक। उसके बाद है निरीक्षक का, इंस्पेक्टर हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है। उप निरीक्षक की बात हो गई, सब इंस्पेक्टर की बात हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हो गया। लेखाकार की बात हो गई, वरिष्ठ सचिवालय सहायक की बात हो गई, संकल्पक की बात हो गई, लेखा परीक्षक की बात हो गई। लेखा परीक्षक इसमें कई हैं, देखो ऑडिटर इन C&AG एंड ऑडिटर ही हो गया, CGDA में हो गया। लेखा परीक्षक की बात हो गई, होगा ऑडिटर इन CGA में हो गया। कर सहायक की बात हो गई, टैक्स असिस्टेंट की बात हो गई, और ऐसे और हैं। कर सहायक में असिस्टेंट किसमें है, CBDA में। ठीक। ऐसे ये पोस्टेस हैं, और हमारी और वीडियो है इसमें इस तरीके से उसका थंबनेल भी दिया गया है। वहां पर भर्ती के बारे में, कैसे एग्जाम्स होते हैं, इन सभी चीजों को लेके डिटेल से जानकारी दी गई है। आप इस चीजों को अच्छे से देखिए। और अब आ गया जो अभी पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन का मतलब
कि अगर आप डबल एओ की पोस्ट भरते हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सभी चीजों की बात हो गई। जैसा हो गया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का हो गया, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, बैचलर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हो, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, कोई भी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये पोस्ट दी गई, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला चीज है आपको दिया गया है किसके लिए, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, जेएसओ के लिए। आप लोग जानते हैं जेएसओ ये बहुत फेमस है, इसके लिए पेपर जो टीयर 2 होता है उसमें पेपर सेकंड वाला भी देना पड़ता है इन स्टूडेंट्स को। इसके लिए क्या, बैचलर डिग्री आप एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लेस देन 6, मतलब एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, और मैथमेटिक्स आप 12th में लिए हो, या बैचलर डिग्री आप एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक साथ आप, या मतलब कि बैचलर डिग्री आप किए हो। ठीक, ऐसे ये दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं आप। अगला ऑप्शन है आप देख सकते हैं, अब एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एज क्राइटेरिया जिसमें हो गया कि किस पोस्ट के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बात करें। जो पे लेवल से 8 का पे है, अब लेवल 8 में कौन कौन सी पोस्टें हैं, जो इससे पहले हमारा एसएससी सीजीएल का वीडियो था, वहां पर लेवल 8 में कितनी पोस्टें हैं, लेवल 7 में कितनी पोस्टें हैं, लेवल 6 में कितनी पोस्टें हैं, लेवल 7 में क्या पोस्टें हैं, वो सब अच्छे से दिया गया था। आप वहां पर जाइए, उस चीज को अच्छे से देखिए। और जो लेवल 8 का पेरोल होता है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए तक होता है। अब नेम ऑफ पोस्ट में होगा, जैसे ऑडिट ऑफिसर हो गया, डबल एओ का पोस्ट हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का हो गया, या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का हो गया। देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एज, सबकी चीजें दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये ग्रुप बी पोस्ट में आते हैं, ये भी ग्रुप बी पोस्ट में आते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो ये 18 से 30 की एज में, 18 से 30 की एज में हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में अगर आप एसटी/एससी या ओबीसी में आते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल का दिया जाता है। ठीक, हम आगे चलते हैं एज क्राइटेरिया को लेके। अगर हम इसमें बात करें पे लेवल जो 7 की बात है, जैसे असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की बात हो गई, इन सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो गया, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हो गया, एयर फोर्स के हेडक्वार्टर में हो गया, सीबीडीटी हो गया, सीबीआईसी के बारे में हो गया, इन सभी के जैसे ये जो पोस्टें हैं उनको लेवल क्या है, ग्रुप बी है, कुछ ग्रुप सी के लेवल के भी हैं। इन लोगों का जो एज लिमिट है मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। फिर से वही बात हो गई, अगर एज की बात हो गई तो कुछ रिलैक्सेशन ओबीसी और एसटी/एससी को दिया जाता है 3 और 5 ईयर का, और जो ठीक है, ये चीजें हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 18 से 30 के बीच में है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात हो गई, जो ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, ये 18 से मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं। ऐसे अगर और आप देखकर सेंट्रल एक्साइज में आपको इंस्पेक्टर अगर बनना है 18 मिनिमम, मैक्सिमम आपका 30। मैक्सिमम में यही दिया गया है, लेकिन कुछ पोस्टों में जो मिनिमम 20 दिया गया है, मैक्सिमम सभी में 30 ही है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें, जो पे रोल जो लेवल 6 की बात हो जाती है, जो पोस्ट लेवल 6 के बारे में, और ये भी सभी ग्रुप बी की पोस्टें होती हैं, सभी ग्रुप। और जो एज लिमिट की बात हो गई, इसमें 18 से 30 सब में है, सिवाय एक के, इसमें 18 से 32 साल है, जेएसओ की पोस्ट जो होती है, जिसके लिए आप बोला गया टीयर 2 में आपको सेकेंड पेपर भी देना पड़ता है। ठीक, ये एज क्राइटेरिया के बारे में हो गया। एज क्राइटेरिया के बारे में आता है पेरोल 8 का, मतलब जो पे लेवल 5 का है, सॉरी, ये इसमें पे लेवल क्या है, 29,200 से लेके 92,300 के बीच में है। इसमें है लेवल 5 में जितनी पोस्टें हैं मैक्सिमम ऑडिटर की हैं और अकाउंटेंट की पोस्टें हैं। देखो ये ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसमें में कौन कौन सी पोस्टें जो सब बताया गया था, आप वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। एज लिमिट की बात बोली गई, तो जितने लेवल 5 की पोस्टें हैं, मैक्सिमम एज जो है इसमें 27 साल है। ठीक, और मिनिमम की बात की जाए तो 18 है। अगर ओबीसी और जनरल की बात, ओबीसी और एसटी/एससी की बात करें तो इसमें 3 साल प्लस 5 साल ऐड कर लिया जाता है। ठीक है,
अब लेवल 4 की बात की जाए, इसमें लेवल 4 में कौन कौन से लोग होते हैं? इसमें जो जब बेसिक पे होता है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में होता है। इसमें जो पोस्टें हैं वो देख सकते हैं, ये हमारी सभी पोस्टें हैं, टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, और ये जितनी पोस्टें होती हैं लेवल 5 की और लेवल 4 की, ग्रुप सी लेवल की पोस्टें होती हैं। अभी तक हम बात किए जो लेवल 8 था, लेवल 6 था, लेवल 7 था, वो ग्रुप बी लेवल की पोस्टें थी, लेकिन ग्रुप जो लेवल 5 और लेवल 4 है ग्रुप सी लेवल की पोस्टें हैं। उसमें एज लिमिट बोला गया मिनिमम मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। अब फिर से वही बात हो गई, ओबीसी और एसटी एससी के लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं, आप वो जानते ही हैं, वो आपको दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक, हम आगे अब चलते हैं। एज रिलैक्सेशन की फिर से वही बात हो गई, क्या क्या दिया गया है। अगर आप ओबीसी में आते हैं आपको 3 साल, एसटी एससी में है तो आपको 5 साल, और एक्स सर्विसमैन हैं आप, अगर आपके घर में कोई था फैमिली में, तो उनके यहाँ 3 साल के उनको दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीयर 1 एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किए थे, इसमें थोड़ा हम ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या चीज होता है। देखो, जो टीयर 1 होता है वो 1 घंटे का एग्जाम होता है, मैक्सिमम आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का होता है? मैक्सिमम 200 नंबर का। 25 क्वेश्चन आपके जिसमें हो गया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की आती है, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड मतलब मैथ का आता है, और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आता है। ठीक, 25 सवाल, ये आपका लगभग हो गया कितना सवाल? 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.5। अगर एक आप गलत करते हैं तो इसमें आपका इतना नंबर कट जाता है। ठीक, हम अगर आगे आप बढ़ते हैं, जो टीयर 2 की बात करते हैं उन सभी चीजों का देखो ध्यान से। अगर टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में हमारे 3 पेपर होते हैं। ठीक, ये जो पेपर 1 होता है ये आल पोस्ट के लिए सभी बच्चे इसको ये पेपर देते हैं, और जो लेवल 2 का पेपर है ये जो जेएसओ की बात हो गई, हम आपको बताया जो सांख्यिकी विभाग था वो लोग देते हैं, जो स्टैटिक लेके पढ़ाई करते हैं, आगे जेएसओ पोस्ट पाना चाहते हैं उनके लिए था। और जो थर्ड पेपर है वो डबल ए वाली पोस्ट है। डबल ए वाली हमने इसमें 2 पोस्ट हैं, ऑडिट ऑफिसर का, और वो आपके सामने जो पेरोल 8 में है। ठीक है, वो दिया गया तो वो देख लीजिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, ये चीजें समझ में आ गई। अब हम इसमें से बात करते हैं पेपर 1 के लेके। टीयर 2 में जो पेपर 1 होता है ऑल पोस्ट के लिए होता है, सभी बच्चे उसको देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें सेक्शन वाइज होता है, 3 सेक्शन में पेपर होता है। सब्जेक्ट 1 जो होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है सेक्शन 1 में 2 पेपर होते हैं, मैथ का और रीजनिंग का। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस का होता है। ये 30 क्वेश्चन होता है, एक सवाल जो होता है 3 नंबर का होता है। ये हो गया 60 सवाल आपका पूछा गया, 3 नंबर का हुआ, तो कितना नंबर का टोटल नंबर आया? 180 नंबर आया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सेक्शन 1 आपका खत्म होता है 1 घंटे के बाद, तुरंत सेक्शन 2 चालू हो जाता है। ठीक, तुरंत सेक्शन 2 चालू हो जाता है। सेक्शन 2 में क्या क्या है? आपका इंग्लिश आता है और जीएस आता है, जीएस की आता है। इसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जनरल मतलब अवेयरनेस का आपसे पूछा जाता है 25 सवाल। टोटल सवाल 70 सवाल हुए, और ये एक सवाल कितने नंबर का? 3 नंबर का, 210 नंबर का टोटल होगा। ठीक, फिर सेक्शन 3, जैसे सेक्शन 2 क्लोज होता है, सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपसे पूछा जाता है क्या? कंप्यूटर। ठीक, ये आपका 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, 20 सवाल पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल नंबर हुआ 60 नंबर का, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गई? ओके। उसके बाद सेक्शन पेपर 1 जो होता है 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में कैसे 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 2 जो बात किया जाए तो उसमें जिसे हम सेक्शन 3 सीधा बात कर सकते हैं, 15 नंबर का पेपर होता है, डाटा एंट्री का, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट वहां से किया जाता है। डाटा एंट्री मतलब उन सभी जो चेक किया जाता है, ये आपका लगभग 15 मिनट का होता है। उसमें आपसे इसका नंबर जुड़ता नहीं है कहीं पर। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक,
ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जो जितना नंबर का पेपर हुआ, 180 नंबर का आपका ये हो गया, 210 नंबर का ये पेपर हो गया, 60 नंबर का ये। आप देख लीजिए 450 नंबर का टोटल पेपर बना। 450 नंबर में जैसे आपका नंबर होगा उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगी। जैसे कि हम टाइप्स कैसे पोस्ट फिल करना है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी हम दे दिए थे। ठीक, बस यहीं तक है। इन सभी चीजों को अच्छे से देखिए। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस की बात की गई, इस चीज को अगर हम अच्छे से देखें, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें तो इन सभी चीजों के लेके, तो ये एज ए जनरल स्टूडेंट की बात की जा रही है। जो आपको इंटरेस्ट है, अगर आप आईबीएम जाना चाहते तो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस आप आईबी का ही भरेंगे, ना कि डबल ए होगा। हमने बोल दिया इसके लिए आपका एक अलग से पेपर होता है, थर्ड पेपर आपको देना पड़ता है इसके लिए, जो टीयर 2 होता है, और जो जेएसओ के लिए पोस्ट होता है जो पेपर 2 होता है वो देना पड़ता है टीयर 2 में, जो सेकेंड पेपर होता है। और सभी बच्चे को, जितने भी बच्चे होते हैं उनको टीयर 2 का फर्स्ट पेपर देना ही देना होता है। अगर चीजें समझ में आ गई है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, क्या इशू है वो आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो चलते हैं।